दोस्तों, ह्यूमन माइंड ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, जिसे अगर आपने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया ना, तो ये आपको कहाँ पहुँचा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं ये समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी बिहेवियर को हम स्टडी में ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। अब वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट ही मानते हैं। इन्हें समझने के लिए साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, वो इसी साइकोलॉजी का यूज करके अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत पावरफुल बना लेती है और लोगों की डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट भी करती है। और साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एक जगह पे इफ़ेक्ट करती है और इस पे इस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो डीलिंग हो या डीलिंग पीपल हो, या हर जगह जहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों नहीं, देखें अल्टीमेट हम सब ह्यूमन हैं, देखिए, और हम सब एक सर्टेन में बिहेव करते हैं। अगर ज़रा सा खुद ही सोचो कि अगर आप अपने माइंड के पैटर्न को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम हमारे इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आज इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही रीजन्स और बेनिफिट्स बताऊंगा जो आपको कन्विंसिंग के लिए सबसे बड़ी आपको शक्ति प्रदान करेगी। बिलीव मी दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पे कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कॉन्सिबली मैं करूँगा, जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से यह हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और लिव्स के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि अगर जैसा बिहेव हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं। और ये बड़ी ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना कि किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, ऐसा जैसे कि बिहेव करते हो ना, आप नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को फिर कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप ये जान जाओगे तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। नहीं समझ में आया ना, डरो मत, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैक्सिमम लोग घर पे तो बहुत बड़े शेर बन जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आएगी स्टेज पे कुछ बोलने की कई लोगों के सामने, तो उनकी भाई बोलती ही बंद हो जाती है। और इसके पीछे कई साइकोलॉजिस्ट रीजन है, क्योंकि हम इमेजिन करो कि अगर तुम उन रीजन्स को समझ पाते हो, ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होता है, तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो और उसे पॉजिटिव वे में ले जा सकते हो, जिससे लाइफ को भी अपने चेंज कर सकते हो। मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। ओफ्रा विनेफ्रो ने एक फेमस अमेरिकन होस्ट के एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं। इनका बचपन काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही थी, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया। और इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कि जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज की है। रीजन नंबर 2, बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस एक इमोशनल एनिमल्स हैं जिनमें कई सारे इमोशंस भरे हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे यह सब डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हर रोज़ हमें कई सारे सिचुएशन भी से डील करना पड़ता है, जहाँ हमारे इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं, तो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशन में बहकर हम कर जाते हैं। और एग्जाम्पल, जब सुबह जल्दी उठना होता है तो अलार्म बजता है, लॉजिक तो कहता है कि उठ जा भाई, लेकिन इमोशन कहते हैं बाबू सो जा, अभी क्या ही करेगा उठ करके, क्या ही करेगा इतनी सारी मेहनत करके। और जब शाम में हम निकलते हैं तो फास्ट फूड की दुकान के सामने से गुजरते वक्त लॉजिक कहता है कि यह मत खा, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन इमोशन कहते खा ले ना यार, क्या होगा एक दिन खाने से, कौन सी बड़ी आफत आ जाने वाली है। और ऐसे ही करके सारे इमोशंस हमारी लाइफ और हमारे शरीर की बैंड बजा रहे होते हैं, जिसे हम समझ भी नहीं पाते। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में
चाहते हो कि कुछ करना, अचीव करना, तो लाइफ में कुछ भी बड़ा बनना चाहते हो या करना चाहते हो, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखो। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर ये सारी नॉलेज हो कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी को समझते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट से कैसे काम आते हैं, कैसे तुम्हारे ऊपर ये हावी होते हैं, इन चीज़ों को अगर समझते हो आप, तो आप अपनी तरीके से अगली बार से इस पर काम कर सकते हो और इससे पॉजिटिव रिजल्ट भी आप ले सकते हो। नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी ही होगी कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बुरे लोग हैं। और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे, हमें लोगों से डील तो करना ही होगा। और ज़रूरी नहीं कि तुम्हें लाइफ में अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं। तुम अपने थ्रू आउट लाइफ कई सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो, हम इंसान और हर इंसान के अंदर 2 साइड्स होते हैं। एक तो वह साइड होता है जो दुनिया को दिखाता है और जिसके बेसिस पर तुम उसे जज करते हो, और एक वो डार्क साइड होता है जो दुनिया के सामने कभी दिखता ही नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि इसी डार्क साइड वाले बिहेवियर के कारण से लोग नेगेटिव इमोशन इफ़ेक्ट करते हैं और इनसिक्योरिटी से छुपाते हैं, जिससे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और अगर तुम अपने लिए समझते हो तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील करते हो, इवन इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले की डार्क साइड को पहचान सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपनी लाइफ की थ्रू स्किल्स को भी निखार सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, इन स्किल्स को मास्टर करके अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हो। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड द टैकल द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हो, तो तुम इस सवाल पे क्या बोलोगे? ऐसा नहीं कि किस्मत ख़राब है या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं पा रहे हो। अभी कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि दुनिया के जो टॉप मोस्ट 1 लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि तुम चीप इंटरनेट के रील्स से बाहर निकलो। इंटरनेट लाइक बिग बॉस में क्या चल रहा है, एल्विस भाई क्या कर रहा है, नागन 3 में क्या चल रहा है, या फिर कितने शतक लगे विराट कोहली ने, कितने रन बनाए, इस सब से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जो समय तुम अपना अच्छा समय जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, ये फिर वापस आने वाला नहीं है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो अपने साइकोलॉजी के माध्यम से, और साइकोलॉजी के माध्यम से तुम इस पर कंट्रोल भी कर सकते हो और अपने जीवन को दिशा निर्देश दे सकते हो। तुम्हारे कंट्रोल में है ये सब। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई क्या ही होता है, चलता है, तो तुम गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है मेरे दोस्तों कि चीप इंटरनेट, फालतू की रील्स, फालतू की मीम्स तुम्हें जानबूझकर दिखाता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो रील्स के ऑप्शन पर जाओ और तुमने जो भी रील्स देखे हैं उससे रिलेटेड तुम्हें एड्स आएंगे। उससे ही ये पता चलता है कि कंपनी जो मार्केटिंग करती है वो हमारे साइकोलॉजी को अच्छी तरह से जानती है कि हमें क्या चीज़ पसंद आ रहा है और इससे रिलेटेड क्या मार्केटिंग की चीज़ हमें दिखानी है, वैसे ही वैसी चीज़ें वो तुम्हें दिखाता है। लाइक यूट्यूब पर जब तुमने वीडियो देखा होगा तो तुम्हें सजेशन कैटेगरी के लाइक का सब सारे रील्स या फिर वीडियो दिखाए जाते हैं। या फिर तुम कभी कोई चीज़ तुम बोलो कि हाँ मुझे जैसे कि नाइकी के शू लेने हैं या फिर कोई भी चीज़ लेना, कोई भी ब्रांड के, तुम्हें वही चीज़ से रिलेटेड एड्स दिखाए जाएंगे। और ये बात फैक्ट है, ये तुम जान लो। इनफैक्ट ये तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक्रोफोन के थ्रू से फ़ोन से ये तो मेरे पास टाटा मोटर्स की एड्स आने शुरू हो जाएंगे। ये तो था ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड मार्केटिंग की बात। अब मैं आपको वो 5 किताब बताने वाला हूँ जो टॉप 5 हैं साइकोलॉजी के लिए। तो पहला है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो दूसरा है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कोल्समन। तो तीसरा है सेपियंस बाय युवल नोह हरारी। तो चौथा है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। और 5वां है थिंक ऑफ ग्लोरीज बाय नेपोलियन हिल। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा हो और आपको जीवन में कुछ भी सीखने को हमारी वीडियो से मिला हो तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्टी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देखते तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, बाय बाय।